राजवीर, वारी जामा तेरे सदके, वारी जामा तेरे सदके, वारी जामा जामा वारी जामा, वारी जामा जामा वारी जामा। यारा वे मेरे यारा, यारा वे मेरे यारा, दिल को सुकून मिला जो तू मिला। आप दोनों भाइयों का प्यार ना एकदम फूट फूट के दिख रहा है। जैसे करण सर आपके सामने बच्चे जैसा बिहेव करते हैं, वैसे आपका बड़प्पन करण सर के सामने झलकता है। एक्चुअली आप दोनों भाइयों का प्यार देखकर ना सच में बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें कुछ ज्यादा नहीं पता मेरे बारे में, हाँ है ना? ऑफ कोर्स पता होगा, मैं बानी दादी की डॉक्टर हूँ, सो टेक्निकली मुझे भी सब कुछ पता है। बानी दादी के शब्दों में कहूँ तो अगर ये घर है तो आप इस घर की छत और इस घर के सभी रिश्तों की नींव, और इस नींव को दादी ने रखा है। डेफिनेटली। बिल्कुल सही कहा। बल्कि पुत्र, मैंने तेरी मम्मी जी को भी न्योता दिया था आज यहाँ आने के लिए, तो मम्मी जी आई नहीं, कहाँ पे है? फोन करके पूछ तो सही। मैं भी कॉल करती हूँ। लो जी, दलजीत आ गए। मम्मा आप ही को कॉल करी थी। उधर किधर कर रही? इधर आ। मैं तो बिन बोले ही आ गई। बोलने की क्या जरूरत है, ये घर तो जैसे अपना ही है कि नहीं? नमस्ते जी, आप ही का इंतजार कर रहे थे, बड़ी देर लगा दी आने में। हाँ जी, थोड़ा लेट शेट तो हो गया। अब माँ, वो बानी दादी, ये मेरी मॉम है, महेश अंकल, ऋषभ सर, करण सर ऑफ कोर्स, एंड काव्या। नमस्ते। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अरे शौर्य पुत्र, कैसा है तू? कितना सोना लग रहा है। इतने दिन से नजर क्यों नहीं आया मुझे तू? हाँ? हाय, हाउ आर यू? फाइन 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 जी। तू बिल्कुल एक चांद की तरह है जो रोज नजर आता है, इसलिए तू भी मुझे रोज नजर आया कर। जब अपने रोज नजर आते तो दिल को बहुत सुकून मिलता है कि नहीं? दलजीत जी, आपसे एक बात कहनी है। आप जब आते हो ना, मतलब आज तो पहली बार आए हो हमारे घर, लेकिन आपके आने से मेरे घर में बड़ी रौनक हो गई। मैनू भी बहुत ही अच्छा लगा है, और रौनक के नाम से याद है, पता है मेरे बचपन का नाम भी रौनक ही था। वो बाद में क्या हुआ कि आधा इधर रह गया और आधा उधर रह गया। कुछ लोग सोचते थे कि रौनक लड़के का नाम है, और कुछ लोग सोचते थे रौनक लड़की का नाम है, तो बस रौनक हट गया और फिर दलजीत रह गया। दलजीत के पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन वो मैं बाद में सुनाऊंगी। इसलिए मेरे वो ना मुझे दलजीत कह के बुलाते हैं। हाँ। राजवीर शनाया को पसंद करता है, और करना भी चाहिए। वो है ही इतनी खूबसूरत, शनाया को तो कोई भी पसंद करे। कहाँ शनाया इतनी स्मार्ट, इतनी इंटेलिजेंट, इतनी फनी, प्रिटी, और मैं बिल्कुल ऑर्डिनरी सी, बोरिंग, किताबी कीड़ा टाइप की लड़की।
मुझे कोई क्यों ही पसंद करे। ठीक पड़ के राजवीर तो चल नहीं चाहता है, वो शनाया को पसंद करता है। शनाया मेरी बहन है और राजवीर के बारे में सोचना बिल्कुल गलत है। जिस गली जाना ही नहीं उस तरफ देखना ही क्यों मैं राजवीर का रास्ता देखूं। तुम वो एक्चुअली आग में कचरा। I know, पता था कि तुम अपने आंसू मुझसे छुपाओगी, कुछ नहीं बताओगी ना। और अगर पूछ भी लूं कि क्यों रो रही हो तो कह दोगी कि आंख में कचरा चला गया। इतना क्यों जानते हो मुझे? फिर भी लगता है कि और जानना है। राजवीर, चलो ला इधर। नहीं 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 नहीं, नहीं। बता दो बता दो बता दो। बोल भी, क्या नाम है बताएगा? निधि निधि। निधि? अब ये कौन सी निधि है? कौन सी निधि हो सकती है? एक ही निधि है जो हमें जानती है और जिसे हम जानते हैं। वो ये वही है ना, शौर्य की मां निधि? हाँ वही है। लेकिन वो निधि आपको रोड एक्सीडेंट में क्यों मारना चाहेगी? पहले तो हमें शक था, अब हमें यकीन हो गया है। इसका मतलब वो निधि ही थी जिसने हॉस्पिटल में आकर मुझ पर अटैक किया था। अब तो इस निधि को जवाब देना ही पड़ेगा। आखिर उससे मेरी क्या दुश्मनी है कि वो मेरी जान लेना चाहती है? ऐसा क्या है? अब तो मुझे जाना ही होगा, निधि का सामना करना होगा और उसके मुंह पर पूछना होगा आखिर वो मेरी जान के पीछे क्यों पड़ी हुई है। पर उसको आपकी जान क्यों लेनी है? क्या मतलब है उसको आपसे? इस बार मैं आपका साथ दूंगी थी। इस बार उस निधि ने सारी हदें पार कर दी है। उसने आप पे हमला करवाया, वो भी जानलेवा। एक बार नहीं, कई बार दी पे अटैक्स हुए हैं और किसने किया होगा? इस बार मैं भी आपके साथ चलूंगी थी, मैं भी उसका सामना करूंगी। और अगर वो मेरे सामने आ गई ना, कसम भगवान जी की, अगर मैंने उसको सबक नहीं सिखाया ना तो मेरा नाम भी सृष्टि नहीं। उसकी तो टांगें तोड़ दूंगी मैं। चलो दी। चल सृष्टि, ये डंडा दे, ये लीजिए। हम जा रहे हैं लूथरा हाउस, आप तब तक इस पे नजर रखना। हाँ चल। मोहित, ये हमारा सबूत है, इसे दबोच के रखना, ये कहीं नहीं जाना चाहिए। आप टेंशन मत लो। हमें कैसे अंदर जाने देंगे? हमारे पास तो इनवाइट भी नहीं है ना। हम ऐसे अंदर गए तो क्या पता पकड़े जाएंगे शायद। पकड़े जाएंगे तो पकड़े जाए, आई डोंट केयर। मुझे निधि से मिलना और मैं मिलकर रहूंगी। अगर तुझे ऐसे लग रहा है कि पकड़े जाएगी तो फिर बता ना, क्या करें? आज इतनी डरपोक क्यों बन रही है? अरे नहीं दी, डर लगता है, बड़े लोग हैं ना, और इनके कैमरास भी देखते रहते हैं सब कुछ, तो मैं नहीं चाहती कि हम फंस जाए। देख अंदर तो मुझे जाना ही है। अब कोई आइडिया बता रही है तो ठीक है, मैं तो आज जाकर रहूंगी। दी आइडिया, वो देख रहे हो डांसर्स की टोली जा रही है। आई थिंक वो लोग कुछ परफॉर्म करने जा रहे हैं, हम उनके साथ जा सकते हैं।
चली वो चली 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 गोकुल की राधा चली करके श्रृंगार में जमुना के तट पे करे कृष्णा इंतजार ले घुंघटा उठा के मिला ले तू अखियां कहने दे कहती है जो तेरी सखियां अरे घुंघटा उठा के मिला ले तू अखियां कहने दे कहती है जो तेरी सखियां ये प्रीत है पुरानी मैं राजा और तू रानी आ तेरे मेरे जन्मों के वादे राधे 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 ओ राधे 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 तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे राधे 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 ओ राधे 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 तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे राधे 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 ओ राधे 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 तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे अधूरी भी है हम दोनों की कहानी पूरी भी है अधूरी भी है हम दोनों की कहानी ये प्रेम तो रहेगा अमर कहता है जमुना का पानी करते हैं चालाकी ये करके ताकता की नैन तेरे नैन सीधे साधे राधे 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 ओ राधे 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 तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे राधे 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 ओ राधे 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 तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे राधे 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 ओ राधे 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 तेरे बिना कृष्णा तो लगे आधे आधे मैं तुम्हें आज से नहीं कल परसों से भी नहीं बल्कि बरसों से जानता हूं प्लीज कहीं बचा लो जब भी तुम आंखों से दूर जाती हो ना पता नहीं कहीं खो जाती हो क्यों डर के भाग रही हो मुझसे भरोसा करो मुझ पे मैं कुछ नहीं करूंगा मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा मैं कभी तुम्हें दर्द नहीं दूंगा मैं तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं कर सकता मैं जानता हूं कि तुमने मुझे देख लिया है I mean, घूंघट के पीछे से तुमने मुझे देखा है लेकिन घूंघट के पीछे कौन है ये मैं नहीं जानता लेकिन मुझे एक एहसास हो रहा है मैं महसूस कर पा रहा हूं क्यों तुम ही हो देखो मेरी आत्मा तुम्हारी आत्मा को जानती है क्योंकि अगर हम जिंदगी में कभी ना भी मिले ना और अगर कहीं एक पल के लिए भी मिले सच कह रहा हूं उस पल में मैंने अपनी पूरी जिंदगी जी नैनों के तीर चल गए साजना सांसों से दिल सिल गए पलकों में छुपा लूं सीने में समा लूं पलकों में छुपा लूं सीने में समा लूं तेरे अंग रंग रंग मेरा बोले अब जान लूट जाए ये जहां प्लीज अपना घूंघट उठाओ मैं जानता हूं तुम कौन हो प्लीज अपना चेहरा दिखाओ शौर्य कुछ बात कर रहा था मुझसे
एक लड़की बात करने की कोशिश करी, आगे बीच में कूद पड़े और ऐसे लेकर आ गए मुझे। क्या बिहेवियर है ये? तुम बताओ क्या तरीका था ये? क्या करी थी शौर्य के कमरे में अकेले उसके साथ? हाँ, मुझे बताओ ये चल क्या रहा है, ये क्या हो रहा है ये सब? एक्सक्यूज मी, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो? मैं सिर्फ उससे बात करने के लिए मना किया था ना शनाया। राजवीर देखो, मेरे ना बॉस बनने की कोशिश मत करो। एंड यू नो व्हाट, पूरी लाइफ में ना कोई भी मेरा बॉस बने ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। किस तरीके का बिहेवियर है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और तुम उससे बात करी थी, मुझे भी अच्छा नहीं लगा है। क्यों? तुम इतने इनसिक्योर क्यों हो रहे हो? इनसिक्योर? मैं? रियली? अरे मैं कोई इनसिक्योर नहीं हो रहा हूँ, मैं तो तुम्हें सिक्योर कर रहा हूँ। प्लीज राजवीर, हाँ? मैं इतनी भी स्टूपिड नहीं हूँ कि मैं कुछ समझू ना कि किसी को क्या चाहिए, किसी को क्या नहीं चाहिए। अरे मुझे पता है शौर्य को क्या चाहिए, वो क्या चाहता है, वो गलत चाहता है। देखो, तुम्हें शौर्य गलत लगता होगा, लेकिन मुझे वो गलत नहीं लगता। हो सकता है वो बाकी लोगों के साथ बुरा इंसान हो, लेकिन वो मेरे साथ अच्छा है। ऋषभ, 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 की जरूरत पड़ती है ऋषभ अपने कमरे में मिलता ही नहीं। ऋषभ, अरे आ रहा हूँ यार, आ रहा हूँ। अरे जल्दी आ यार, बहुत जरूरी बात है। आ गया क्या? क्या हुआ? क्या है? तू बिल्कुल सही है। हाँ? बिल्कुल सही था तू। क्या? मैं वॉशरूम में था तो उसका क्या? वो अरे वो बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा मतलब यह है कि तू बिल्कुल सही था। यू 100% राइट, 1000% राइट। तूने जो कहा था ना बिल्कुल सही कहा था। मुझे पता है जब तू सही होता है ना तो तेरे पास सारे सवालों का जवाब होता है। अरे मेरे भाई, एक मिनट स्लो डाउन, मुझे भी सोचने समझने दे कि बात क्या है। तू बोलेगा तो मुझे कैसे समझ में आएगा? क्या हुआ क्या? बात यह है कि तू बिल्कुल सही कह रहा था कि प्रीता मुझसे क्यों नहीं मिल रही है। प्रीता मुझसे इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि निधि मेरे साथ, आई मीन निधि और मेरी शादी हो चुकी है, हम दोनों पति पत्नी हैं। तूने बिल्कुल सही कहा था, इसलिए प्रीता मुझसे भाग रही, वो मुझसे नहीं मिलना चाहती। अब तू इधर बैठ, 4 सांस ले ढंग से, और उसके बाद मुझे बता के माजरा क्या है। तू कंफर्टेबल? अरे माजरा ये है कि प्रीता यहाँ है, इस घर में है। कहां? अरे मैं प्रीता से मिला हूं, आई मीन मैंने प्रीता को महसूस किया है, वो यहाँ इस घर में है। अच्छा बात सुन, जन्माष्टमी का फंक्शन के लिए डांसर्स आई हैं? उन डांसर्स में से कुछ ने राधा की ड्रेस पहनी हुई है, उन्हीं राधाओं में से एक प्रीता है। नहीं, एक मिनट, अब तू चुप रहना। अब मुझे तू ये बता के तूने अभी मुझे बोला कि तू प्रीता जी को मिला, प्रीता जी तुझे मिली है, तो मुझे अब वो कहाँ है? मिला मतलब मैंने उसकी झलक देखी है। अरे यार तू झलक वलक मत बोला कर, मैं तो मुझे भी ये झलक वलक मत बोला कर। अभी तूने बोला ना, अभी तूने बोला कि तू उनको मिला, तो झलक वलक क्या होता है? तू सारी कहानी खराब कर देता है। अरे मैंने क्या खराब किया है? तूने अभी बोला कि तुझे मिली और अभी तू कह रहा है चुप चुप। मैंने प्रीता को महसूस किया है, मेरी आत्मा ने उसको महसूस किया है, मेरी धड़कन ने उसको महसूस किया है। वो यहाँ इस घर में है, 100% गारंटी वो यहाँ इस घर में है। ओ गॉड, करण जीजू ने प्रीता दी को देख लिया है और अब ऋषभ जी से भी बोल दिया है। अब करण जीजू की नजर तो हर एक राधा पे रहेगी, आई मीन हर एक डांसर पे। अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जैसे, करना क्या है सृष्टि, कर जल्दी कर, कुछ ऐसा कर कि पकड़ा जाना तो दूर, प्रीता दी इनको दिखे ही ना। भाई तू मेरी बात मान प्लीज। अगर मैं इतनी कन्विक्शन से तुझे कुछ बोल रहा हूँ तो वो बात सही है, प्रीता यहाँ है। अच्छा ठीक है, ओके, अच्छा ठीक है। ठीक है मतलब? अरे ठीक है मतलब ठीक है। इसके आगे क्या? तूने मुझे बोला, मैंने तेरी बात मान ली, इट्स फाइन। मेरे को मालूम है कि प्रीता जी यहाँ पर है, वो हमसे मिलेंगी, हमसे ना मिलेंगी तो तुझसे तो मिलेंगी, तुझसे नहीं मिलेंगी, अभी नहीं मिलेंगी, देर में मिलेंगी, अभी मिलेंगी तो सही ना? नहीं, इस मिलने वाले मामले में ना मुझे प्रीता पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। वो इतनी बार इस घर में आई है, मुझसे बिना मिले हमेशा चली गई, और आज भी मैं तो गारंटी से कह सकता हूँ वो बिना मिले यहाँ से जाएगी। इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ और सारे वॉचमैन को बोलूंगा कि जितने भी सीसीटीवी हैं सब एक बार वापस चेक करें, सारे के सारे बिल्कुल चलते हुए। मुझे एक बात बताओ दी, हम यहाँ चोरी छुपे अंदर घुसे हैं, अगर इनके इज्जत पे बन आई ना, इनके ईगो पे बन आई ना, तो 1 सेकंड नहीं लगेगा इनको पुलिस को बुलाने, और हमें कोई झूठे इल्जाम में अरेस्ट करवा देंगे। कैसी बातें कर रही है? मुझे क्यों अरेस्ट करवा देंगे? मैंने किया क्या है? मैं तो यहाँ अपने ऊपर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके चक्कर में आई हूँ, मुझे किस लिए अरेस्ट करवा देंगे? अरे यार आप समझ क्यों नहीं रहती? भगवान जी ना करे अगर इन लोग ने पुलिस बुला ली ना, तो अगर हम अरेस्ट हो गए तो पुलिस हमसे पूछताछ करेगी। पुलिस हमसे पहली बात तो ये पूछेगी कि आप लोग अंदर कैसे आए। अरे हम बिना इनविटेशन के घुस के आ गए अंदर, आप क्या जवाब दोगे पुलिस को कि हम डांसर्स की टोली में घुस के आ गए अंदर?
और अगर पुलिस ने आपको ये पूछा कि आप अंदर आए क्यों, आपको काम क्या था, तो आप क्या बोलोगे कि निधि ने आप पे अटैक्स करवाए, निधि आपको मारने की कोशिश कर रही है इसलिए उससे इंसाफ मांगने आए। आपको लगता है कि पुलिस हम पे विश्वास करेगी थी? अरे ये निधि इस परिवार का हिस्सा है, लूथरा परिवार का हिस्सा है, तो ऑफ कोर्स ये परिवार उसी की साइड लेगा और ये लोग कुछ ऐसा कर देंगे कि सारा इल्जाम आप पे आ जाएगा और वो निधि बच जाएगी। हमारी बात नहीं चलेगी लेकिन उसकी चलेगी। जो मेरी जान लेना चाहती है वो चलेगा, मुझे मार दो वो चलेगा। हाँ अरे नहीं ना, यही तो पता करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। एक बार हमें निधि मिल गई ना तो उसे दबोच लेंगे, उसे हम इस परिवार से दूर लेके जाएंगे कहीं और, उससे पूछताछ करेंगे, उससे ये पूछेंगे कि उससे आपसे प्रॉब्लम क्या है, उसकी आपसे क्या दुश्मनी है, वो आपको क्यों मारना चाहती है, उससे ये सब पूछेंगे। आपको जानना है ना कि वो ये सब क्यों कर रही है, तो हम करेंगे ना वो। पहले उसे ढूंढे तो सही, और उसके लिए आपको थोड़ा ढकना पड़ेगा। दी अगर आपको करण जी, मैं चाहती हूँ कि आप करण जी के नजरों में ना आए, वो आपको दोबारा ना देखे। ओके बस का सृष्टि, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि तू वही सृष्टि है जिसे मैं जानती हूँ, जो बोलती नहीं है, समझाती नहीं है, सीधा टंगड़ी कबाब खिलाती है। वो मुझे कह रही है कि वो लड़की जो मेरी जान लेना चाहती है उसे मैं बिठाऊं, उसे समझाऊं, जबकि मुझे पता है कि उसने मुझे एक्सीडेंट में उड़ाने की कोशिश करी, फिर हॉस्पिटल में आकर मेरा गला दबाने की कोशिश करी। लेकिन तेरे कहने के हिसाब से मुझे उसे बैठ के समझाना चाहिए कि देखो बेटा, ऐसे नहीं करते, किसी का गला नहीं दबाते। हाँ यही चाहती है तू? जी नहीं, मैं यहाँ पर उस निधि को समझाने नहीं आई हूँ, मैं उसे उल्टा जवाब देने आई हूँ। मेरी जान लेने की कोशिश की है, अगर फिर से करेगी ना तो अपने डिफेंस में उसकी जान ले लूंगी मैं। पर से तू बोल रही है करण लूथरा ने देख लिया? हाँ देख लिया, मतलब उन्हें शायद एहसास हो गया कि आप आसपास हो। उन्हीं के जब अपने, मेरा मतलब है जब आपको पता है ना उनका क्या एंगल है, उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स क्या है, आपको पता है ना, मैंने आपको बताया था थी, वो आप पे लट्टू है। तो अगर आप उनके आसपास रहोगे तो उन्हें ऑफ कोर्स उनको पता चल जाएगा कि आप देखो, उन्होंने आई थिंक आपको देखा नहीं है लेकिन उनको एहसास है कि आप आसपास हो, तो प्लीज। अच्छा ठीक है, मान ली तेरी बात कि करण लूथरा ने मुझे देख लिया, तो मैं क्या करूं? मैं यहाँ से डर के भागने वाली तो नहीं हूँ। मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक निधि मेरे सवालों का जवाब मुझे नहीं देगी। देख, आज जन्माष्टमी की रात है, आज कृष्ण भगवान जी का जन्म हुआ था। वो तो सबकी मदद करते हैं, तो मुझे पक्का पता है कि मेरी मदद भी करेंगे और मुझे आज मेरे सवालों का जवाब मिल ही जाएगा। ऑफ कोर्स करेंगे थी, अब मैं क्या ही बोलूं आपको, ऑफ कोर्स मदद करेंगे। मैं एक आइडिया है थी, मैं क्या बोल रही हूँ, कृष्ण जी ने कहा था कि बल को बल से और छल को छल से मारना चाहिए, तो क्यों ना हम एक छल करें। देखो, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि करण लूथरा ने आपको कहीं ना कहीं देख लिया है और वो आपको ऐसे पहचान भी लेंगे अगर आप उनके सामने ऐसे जाएंगे। तो हम एक काम करते हैं ना, हम आपका ये ड्रेस बदल देते हैं, आप कुछ और ड्रेस पहन लीजिएगा। इससे क्या हो जाएगा कि आप उनके सामने भी चले जाओगे और उनको पता भी नहीं चलेगा कि आप उनके आसपास हो। हाँ, निधि से बदला लेना है, नहीं लेना है, इंसाफ चाहिए कि नहीं निधि से? हाँ,
अजीब है। मैं जितना दी को करण जीजू से दूर ले जाने की कोशिश करती हूँ, दी उनके पास आ ही जाती है। कभी कभी लगता है ये कुदरत का जोड़ा है, इसे कोई नहीं तोड़ सकता। सजदा राजी, प्रीता कहाँ है? क्या ये प्रीता सर क्या बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो मेरे मुंह से पता नहीं क्या निकल गया। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। माँ यहाँ पर आई क्यों है और कहाँ चली गई? इतना बड़ा घर है, कहीं किसी को दिख गई तो? नहीं 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 नहीं, मुझे माँ को जल्दी से ढूंढ कर यहाँ से लेकर जाना होगा। ये लीजिए, ये प्रसाद सब में बांट दीजिए। तुम मुझे बताओ, आखिर क्यों आई थी मेरे पास? मैं क्यों आऊंगी तुम्हारे पास? मैं नहीं आई थी। बताओ क्यों? मेरा गला घोटने और मुझे जान से मारने। क्या क्या क्या? जैसे तुम्हें कुछ पता नहीं है। अब तुम मुझे बताओगी कि तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो? अरे मैं तुम्हें क्यों मारना चाहूंगी? मेरी क्या दुश्मनी है तुमसे? यही तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मुझे बता दो कि तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा जो तुम मुझे मारना चाहती हो, मेरी जान लेने पर तुली हुई हो? क्या बात है? कोई बात नहीं है, मैं नहीं थी, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहती, वो कोई और थी। निधि तुम ही थी। बातों को घुमाओ मत, साफ साफ बताओ कि क्या बात है। तुम क्यों मेरी जान लेना चाहती हो? क्यों मेरी जान के पीछे पड़ी हो? देखो, त्योहार का दिन है, जन्माष्टमी है, बाहर इतने गेस्ट आए हुए हैं, यहाँ पे ऐसे लड़ाई झगड़ा करेंगे अच्छा नहीं लगता। तुम अभी जाओ यहाँ से। ठीक है, मैं जाती हूँ, लेकिन साथ में तुम्हें भी लेकर जाती हूँ, घसीटते हुए वो भी। और बाहर जाकर सबके सामने बोलती हूँ कि तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की, मेरा गला घोट के, और मैंने अपनी आंखों से देखा। और उसके बाद ये जो तुम अपना भोला सा चेहरा लेकर इस घर में घूमती रहती हो ना, शरीफ सी बहू बनकर, तुम्हारी ये नौटंकी खत्म हो जाएगी और तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हाँ, नहीं किया है तुमने, लेकिन तुम करने आई थी, कर नहीं पाई क्योंकि लोग आ गए। पकड़े जाने के डर से वहां से भाग निकली। तो बहुत चालाक हो तुम निधि, लेकिन और चालाकी नहीं। अब तुम्हारी सच्चाई में करण लूथरा, ऋषभ लूथरा सबको बताऊंगी। उसके बाद वो तुम्हारे साथ क्या बिहेव करेंगे, कैसे बिहेव करेंगे, तुम्हें अच्छे से पता होगा। अरे अरे, संभाल के, लग सकती है तुम्हें। May I come in? क्या हुआ? क्यों इतनी परेशान हो? किसके बारे में सोच रहे हो? वरुण, मम्मा, आज मम्मा की बहुत याद आ रही है। पता है, अभी बाहर ना मुझे एक औरत मिली थी,
वो डांस ग्रुप की औरतें आई है ना जन्माष्टमी के लिए, उसमें से एक औरत मुझे मिली, वो मुझसे टकराई और पता नहीं कुछ अजीब सा एहसास हुआ मुझे, एक अपनापन सा फील हुआ, एक ठंडक सी फील हुई मुझे। पता है मैं गिरने वाली थी और उन्होंने मुझे संभाल लिया, गिरने नहीं दिया। ऐसा लगा मेरी मम्मा मेरे पास आ गई है। बहुत याद आ रही है उनकी, बहुत याद आ रही है। बहुत मिस करते हो ना तो अपनी माँ को? मिस तो उन्हें करते हैं जिन्हें भूल जाते हैं, पर मेरी मम्मा को तो मैं कभी भुला ही नहीं पाई ना। वो तो हर कदम पर मेरे साथ ही रहती हैं। देखो माँ, बचपन की बहुत सी यादें याद है मुझे, बस उनका चेहरा नहीं याद। कैसी किस्मत है मेरी, कैसी बेटी हूँ मैं। मेरी माँ की यादें तो याद है, पर वो कैसी दिखती थी या कैसी दिखती हैं ये याद ही नहीं है। इतने साल हो गए उनसे बिछड़े हुए, पर ऐसा लगता ही नहीं कि मैं उनसे कभी अलग हुई। मेरे पास होकर भी नहीं है और ना होकर भी है। सब कुछ याद है पर कुछ भी याद नहीं। माँ कहाँ चली गई? काव्या, तुमने कहा ना तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। तुमने ये माँ के नाम का ब्रेसलेट पहना ना, तो तुम्हारी माँ जहां भी होंगी ना, ये ब्रेसलेट देख रही होंगी और तुम्हें हमेशा ब्लेस करेंगी। और सच कहा तुमने, तुम्हारी माँ तुम्हारे पास ना होके भी ना तुम्हारे साथ ही है। तुम छोटी थी इसलिए उनका चेहरा भूल गई होगी,